पूरी दुनिया के लोगों को इनवाइट करते हो कि टूरिस्ट के नाते आप कश्मीर में आइए, लेकिन बात करते हो सोसाइटी को उसके साथ ही रेडिकलाइज करने की, फिर पीछे लेके जाने की। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चलेंगी। कश्मीर के समाज को और कश्मीर के वो पॉलिटिकल जमात और नॉन पॉलिटिकल जमात को समझना पड़ेगा कि कश्मीर को आगे बढ़ना है, और कश्मीर को अगर आगे बढ़ना है तो वो जो सभ्य समाज जैसे बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से, उसी ढंग से हमारे को आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात जिसके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं वो है डेली वेजर्स का मुद्दा। डेली वेजर्स का मुद्दा काफी सालों से चर्चा में भी है, और डेली वेजर्स लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रेगुलराइजेशन जो है वो हो, और उनको गारंटी हो रेगुलराइजेशन की। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये चीज रखी थी कि अगर हम इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम सिस्टमेटिक ढंग से रेगुलराइज करेंगे सारे के सारे डेली वेजर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज और बाकी जो लोग जो है अस्थायी रूप से जो काम करते हैं। और तकरीबन इसी तरह का मौकफ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी था। लेकिन आज जब डेली वेजर्स रेगुलराइजेशन की बात करते हैं तो उनको रेगुलराइजेशन की बात न करके उनको सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम कमेटी बनाएंगे जो 1 साल तक जो है वो फैसला करेगी। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि डेली वेजर्स अब जैसे पीएचई वाले हैं वो थ्रेट करते हैं कि हम हड़ताल कर देंगे। आप समझिए कि पीएचई वाला डेली वेजर अगर हड़ताल करता है तो पूरी की पूरी सोसाइटी को कितना नुकसान होगा, कितनी कष्ट जो है वो सोसाइटी को झेलने पड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को कहती है कि आप इन डेली वेजर्स के साथ इमीडिएटली वार्ता कीजिए। पीएचई के डेली वेजर्स जो एजिटेट कर रहे हैं और कहते हैं कि हम हड़ताल करेंगे, इससे पहले कि डैमेज हो जाए इनके साथ बातचीत होनी चाहिए। और जो आपने मैनिफेस्टो में कहा था कि आप एक एक्ट पास करोगे रेगुलराइज करने का, उसको एक्ट को पास कीजिए। इसको ठंडे बस्ते में डालने की कोई जरूरत नहीं है, और ये लोगों की आकांक्षाओं के खिलाफ है। तो एक जो कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना हो, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, इंडस्ट्री यहां पे एस्टेब्लिश हो, इन्वेस्टमेंट्स यहां पे आए, उसको कहीं ना कहीं धक्का लगाने की कोशिश जो है वो लगातार रूलिंग पार्टी की तरफ से की जा रही है। हमें इस बात के ऊपर भी बड़ा अफसोस है और गंभीर चिंता है कि मंत्रीगण और रूलिंग पार्टी के मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में और लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर भी ये बात करते हैं कि वो इंडस्ट्रियल हाउसेज जिनको जगह अलाट हुई है उनसे जगह वापस ले लो। एक चिंता का विषय है, एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सारी की सारी जो है अगर आप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जम्मू खित्ते में आई है। और आप इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अगर क्वेश्चन मार्क में लेके आओगे तो आगे भी काफी देखने को मिला कि काफी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो डर के माहौल में यहाँ पे आने में राजी नहीं है। जिन्होंने कमिट किया है यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए वो भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि जो लोगों के साथ आपने वादे किए थे उन वादों को पूरा कीजिए। जो आपने टाइम बाउंड वादे किए थे उस टाइम बाउंड में ही पूरे होने चाहिए। और आप अपनी पार्टी लीडरशिप, आपके एमएलएस और आपके बाकी जितने लीडर्स हैं उनको कहिए कि कश्मीर की सोसाइटी को रेडिकलाइज करने वाली कोई बयानबाजी न करें, और ऐसे बयान भी ना दें कि जिससे इन्वेस्टमेंट जो आई है जम्मू कश्मीर में वो जम्मू कश्मीर से इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस हो जाए।